हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है कि हम IBPS CRP RRB 13 का जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो वैकेंसी आई हुई है उसका ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे करें, ऑनलाइन हम उसके लिए आवेदन कैसे करें। अगर आप भी IBPS ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए अपने फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर IBPS की वेबसाइट पर आना है। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP RRB 13, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें तो एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हमको यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज का फॉर्म फिलअप करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो फॉर्म है वो 7 जून 2024 को स्टार्ट हो गया है और 27 जून इसकी लास्ट डेट है। इसकी जो ऑनलाइन फीस है वो 7 से 27 जून के बीच में आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, वापस उसको यहाँ पर कंफर्म करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दीजिए, वापस कंफर्म कर दीजिए। अगर आपका लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दीजिए, उसको कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर जो भी नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा फुल नेम में। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको वापस कंफर्म करना है। देन यहाँ पर अगर आप अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी में आपका जो @ से पहले का जो भी पोर्शन है वो एंटर करना है। @ यहाँ पर आ गया। यहाँ से आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको अपनी ईमेल आईडी को, पूरी ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करके कंफर्म करना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में जो भी कैप्चा दिखेगा वो आपको एंटर करना है। देन आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देन यहाँ से हमको करना है ओके। ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हमको मिल गया है, उसका पासवर्ड भी यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे उसका जो डायमेंशन है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ में सिग्नेचर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है, ये तो उसकी क्या साइज है, क्या उसका डायमेंशन है, सारा यहाँ पर आपको इसमें डिटेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे करते हैं क्लिक। देन यहाँ से हम करते हैं फोटो को सिलेक्ट। हमारा जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। देन नेक्स्ट उसके बाद में है आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। या तो अगर आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें फ्रंट कैमरा है, उसमें वेब कैम है, तो यहाँ पर आप कैप्चर फोटो पे क्लिक करके आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। और अगर उसमें वेब कैम नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन पे क्लिक कीजिए। आपको अपने मोबाइल से इस बारकोड को स्कैन करना है। इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपको कैप्चर फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कैप्चर फोटो पे क्लिक करना है, फ्रंट कैमरे को ओपन करना है, देन आपको फोटो को क्लिक करना है। देन अगर आपको लगता है ये सही फोटो आया है तो आप यूज फोटो पे कीजिए क्लिक। आपका जो फोटोग्राफ है वो थोड़ी देर में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमारा जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आ गया है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पे करना है क्लिक, स्कैन सिग्नेचर फॉर द कैंडिडेट। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करके हमारे जो भी सिग्नेचर है उसको हम यहाँ पर करते हैं अपलोड। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर को करते हैं सिलेक्ट। हमारा जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर आ गया है। देन नेक्स्ट हमको नीचे की तरफ आना है, चेक बॉक्स पे करना है क्लिक एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर हमको कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी है। जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड। और आप यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% और एबो। तो अगर आप 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी आप में तो आप यस पे क्लिक कीजिए। और यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप और डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना होगा। तो अगर नहीं है कोई डिसेबिलिटी तो नो पे क्लिक कीजिए। देन इसको आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपने नो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये जो भी डिटेल है वो यहाँ पर डिसेबल हो गई है। अगर आप डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो में आपको आंसर देना होगा। देन हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है, तो अगर आपको जो भी लिखने में आपको डिफिकल्टी है, ऐसा कोई इशू है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। देन हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट है आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984, राइट। तो अगर आप चाइल्ड और फैमिली मेंबर है जो कि 1984 के राइट्स में जो
लोग मर गए थे उसमें से कोई है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। देन आप नीचे की तरफ आएंगे, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी से रिलेटेड है तो येस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन तो येस पे क्लिक कीजिए, अदर नो पे क्लिक कीजिए। आर यू ए डिसेबल एक्स सर्विसमैन, अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। देन नेक्स्ट है, आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ ए सर्विसमैन किलर इन एक्शन, अगर आप डिपेंडेंट है सर्विसमैन के जो कि एक्शन में किलर हो गए तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। देन आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड वो आर नॉट रीमैरिड, तो इसमें आपको येस या नो पे क्लिक करना है। हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP RRB अर्लियर, अगर आपने इससे पहले कभी भी एग्जाम दिया है तो आपको येस पे क्लिक करना है। आपने कितने अटेम्प्ट दिए, अगर एक दिया है तो यहाँ पर एक एंटर कीजिए। देन आपको यहाँ से कौन सा अटेम्प्ट दिया है उसको सिलेक्ट करना है, अगर आपने 2 अटेम्प्ट मान लीजिए 2 अटेम्प्ट दिए हुए तो उसको सिलेक्ट करके आपको इसको सिलेक्ट करना है। सेकंड वालों को सिलेक्ट करने के लिए आपको कर्सर को बटन को दबा के रखना है और देन सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। देन हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर हमको सिटीजनशिप सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट यूटी फॉर विच यू वांट टू अप्लाई, तो यहाँ पर आप कौन से स्टेट यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है। सेंटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, आपका जो सेंटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आप क्या चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर है मेन एग्जामिनेशन के लिए आपका जो सेंटर आपका प्रेफरेंस क्या है वो एंटर कर लीजिए। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माई नेम ऑन द ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, तो यहाँ पर हम येस पे करते हैं क्लिक। यहाँ से हमको ID को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम पैन कार्ड को करते हैं सिलेक्ट। जो भी आप ID यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप जो पेपर है कौन से मीडियम में चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी एंड इंग्लिश को करते हैं सिलेक्ट। आप जो भी अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर जो भी मीडियम है वो आएगा, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है, आपका जो भी जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है, पैन नंबर को एंटर करना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आपके कोई जुड़वा भाई बहन है तो येस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। देन आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आपको एंटर करना है, फादर नेम को एंटर करना है, मदर नेम को एंटर करना है, जो भी आपके पति पत्नी है उनके नाम को आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को एंटर कर दीजिए, अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पिन कोड नंबर को एंटर कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर हम परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं। आपकी जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। पूरी डिटेल एंटर करने के बाद में हमको करना है वैलिडेट योर डिटेल, तो यहाँ पर हमारा जो भी धर्म है उसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए इशू आ रहा था। हम करते हैं वैलिडेट योर डिटेल, ओके, देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल एंटर करनी है। आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसको यहाँ पर एंटर करना है, आपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको एंटर कर लीजिए। यहाँ पर जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है वो एंटर कर लीजिए। देन जो डेट ऑफ पासिंग है वो एंटर कर लीजिए, जो भी आपकी मार्कशीट है उसमें आपको मिल जाएगा। आपको जितने भी परसेंटेज मार्क्स आए वो एंटर कर लीजिए, आपका जो ग्रेड है वो एंटर कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है अगर तो वो उसकी डिटेल एंटर कर दीजिए, उसका स्पेशलाइजेशन क्या है वो एंटर कर लीजिए, डेट ऑफ पासिंग एंटर कर दीजिए, परसेंटेज ऑफ मार्क को एंटर कर लीजिए और जो भी आपका क्लास ग्रेड है वो एंटर कर लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद में हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, तो यहाँ पर आपको यस या नो में आंसर करना है। तो यहाँ पर यस, इफ यस डिटेल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, तो यहाँ पर हम RSCIT को एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वाज स्टडीड इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल और हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट फॉर स्टडिंग 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8, तो यहाँ पर हम यस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम हमारी लोकल लैंग्वेज को किया सिलेक्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पर है अगर आपके पास में कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। वो डिटेल एंटर करने के बाद में नेक्स्ट है PT may be conducted in online or offline mode in case it is possible to hold pre-exam training
आर यू डिजायरस ऑफ द टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो आपको यहाँ पर येस या नो पे क्लिक करना है। तो हम येस पे क्लिक करते हैं। ट्रेनिंग फॉर सेंटर को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। Whether any prosecution, detention, fine, conviction, sanction against you have been awarded by any court of the law of any other offense, तो आपको यहाँ पर yes या no में आंसर करना है। देन यहाँ पर है लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम रीड राइट इस पर करते हैं सिलेक्ट। देन यहाँ पर हम सेकंड यहाँ पर हम लैंग्वेज को करते हैं सिलेक्ट। देन ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद में आपको करना है वैलिडेट योर डिटेल। ओके, देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक, तो यहाँ पर जो भी आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे आपका जो भी रीजनल बैंक है उनकी डिटेल आ जाएगी। तो नेम ऑफ द बैंक, तो यहाँ पर हमको बैंक प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं। सेकंड बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सिलेक्ट करते हैं। देन हमको नीचे की तरफ आना है वैलिडेट योर डिटेल। ओके, देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो जो भी आपका फॉर्म आपने फिलअप किया है उसका यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। आप एक बार उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। देन हमको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में हम करते हैं आई एग्री। अगर आपने जो भी आईडी प्रूफ सिलेक्ट किया है उसमें जो आपका नाम है और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी नाम भरा है वो बिल्कुल सेम है तो आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर वो अलग अलग है तो आपको यहाँ पर क्लिक ना करके आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा आईडी प्रूफ में और एप्लीकेशन फॉर्म में नाम बिल्कुल सेम है। हम करते हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कोई भी आप डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके आपको परमिशन नहीं मिलेगी। और एक बार कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट का प्रोसेस करना है। हम करते हैं ओके। ओके, अब यहाँ पर है नेक्स्ट है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। हमारा जो भी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसको हम करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट। यहाँ से हम थंब इम्प्रेशन को करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पर हमारा थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आ गया है। हम करते हैं ओके। देन नेक्स्ट है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। तो आपको वो क्या लिखना है, तो वो आपको आपका जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। जो भी हमको एडमिन डिक्लेरेशन देना है वो आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर आप 60 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको क्या लिखना है, आई आपको अपना नाम एंटर करना है। हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पर इसको एक कागज पे लिखना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम स्कैन कॉपी हमने की हुई है तो हम करते हैं चूज फाइल पे क्लिक। यहाँ से हम इसको करते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पर प्रीव्यू यहाँ पर आ गया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसको हम करते हैं ओके। तो यहाँ पर हमने जो भी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो एंटर कर दिया है। जो भी हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कोड है हम वो करते हैं एंटर। देन हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर आ गया है आर यू श्योर द डिटेल एंटर इज करेक्ट, नो चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनेंस सबमिट। तो ओके हम करते हैं। तो हमारी जो भी हमने डिटेल एंटर की वो सही है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है, जो फीस है वो 850 रुपए है। आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को सिलेक्ट करना है। देन आपको करना है सबमिट। ओके, सबमिट करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, कैश कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आप पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे देन आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो इस प्रकार अगर आप भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।